दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना पर आज से वैक्सीनेशन का दूसरा प्रहार। देश के 10,000 सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जानी है। दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर मुफ्त लगाई जाएगी। 1 मार्च यानी आज से देश में 10,000 सरकारी केंद्रों, 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन का अभियान एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही 45 साल से 60 साल तक की उम्र वाले जो लोग हैं और उन्हें गंभीर बीमारी है, उनका वैक्सीनेशन भी किया जाना है। और दूसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान आज शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट केंद्र पर वैक्सीनेशन दी जाएगी। हालांकि सरकारी केंद्र पर मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा और प्राइवेट केंद्र पर आपको शुल्क देना होगा। आम जनता को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 16 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स, तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जो कोरोना काल में लगातार हमारे लिए डटे हुए थे स्वास्थ्यकर्मी, उनके लिए वैक्सीनेशन देना शुरू हो चुका था। और आज 1 मार्च से अब आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी। 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्र हैं, 10,000 सरकारी केंद्र हैं जहां पर ये वैक्सीन दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है लोगों से कि बेफिक्र होकर वो वैक्सीन लगवाएं। कोरोना पर आज से वैक्सीनेशन का दूसरा प्रहार। कोरोना से हमारी लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेते हैं। स्नेह कमल, दूसरा चरण वैक्सीनेशन का शुरू हो चुका है। लगातार ये अभियान जारी है और इस अभियान के जरिए कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या अपडेट दूसरे चरण को लेकर? जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना की पहली डोज ली है, तो एक देश को संकेत दिया कि नहीं, ये वैक्सीन सुरक्षित है। साथ साथ विपक्ष जो लगातार तमाम सवाल उन पर उठा रहा था, उनको भी विराम दे दिया। और सबसे अहम बात यह है कि दो वैक्सीन भारत में थी, सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की, तो जिसको लेकर पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लोग कहते थे अच्छी है, भारत बायोटेक की वैक्सीन उतनी अच्छी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की जो है वैक्सीन लेकर जो है तमाम जो शंकाएं थी, लोगों के सवाल थे, उन पर विराम दे दिया। तो क्योंकि आज जो है कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि बताया गया कि 1 मार्च से जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा। और जो 45 से 60 के बीच के जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जिनके 45 रोगों की सूची भी जो है सरकार ने जारी कर दी कि अगर उन 45 बीमारियों से किसी को अगर कोई बीमार है तो उन्हें किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से एक प्रमाण। बिल्कुल स्नेह कमल, आप बने रहे हमारे साथ। जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं उसको विस्तार से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना का टीका लगवाया है और ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आज दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया है। पीएम मोदी ने एम्स में कोरोना का टीका लगवाया है। देश को कोरोना मुक्त करने में सहयोग दे, प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री की अपील, बेफिक्र होकर टीका लगवाया जाए, आओ मिलकर देश को कोरोना मुक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। एम्स से कोविड-19 की पहली खुराक प्रधानमंत्री ने ली है। हमारे सहयोगी स्नेह कमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्नेह कमल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है, साथ में ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट के जरिए वो आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है स्नेह कमल से, कोशिश करेंगे उनसे जानकारी लेने की। लेकिन टीवी स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट, साथ में हम भारत को कोविड-19 मुक्त बनाने दें। एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है मैंने। उल्लेखनीय है कैसे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं, जो टीका लगवाने के योग्य हैं वो सहयोग करें, वो टीका लगवाएं और बेफिक्र होकर टीका लगवाएं। ये पहली तस्वीर प्राइम न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जब एम्स में आज पहली खुराक ली है। ये भी कहा, आओ मिलकर कोरोना मुक्त बनाएं इस देश को। और इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को दे रहे हैं। चूंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। जब आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अविश्वास है वैक्सीन के प्रति, तो उनको आगे आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन, यानी कि जब आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी है, तब का दिन तय किया और अब आखिरकार उन्हें वैक्सीन दी गई है। पहला डोज उन्हें दिया गया है, जिससे एक बड़ा संदेश आम जनता को दिया है कि बेफिक्र होकर वो वैक्सीन लगवाएं। इससे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था, लेकिन आज से आम जनता के लिए भी ये टीका उपलब्ध करवाया जा रहा है। एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया है और एक बड़ा संदेश विपक्ष को भी दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। दिल्ली से हमारे सहयोगी यश जुड़ गए हैं। यश, आज वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी और अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार एम्स में वैक्सीन की पहली डोज ले ली। एक बड़ा संदेश यश जनता को दिया है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल मेघना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई और इसकी तस्वीर जो है वो भी जारी की गई और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं साफ तौर पर कि जब वैक्सीन लगवा रहे हैं पीएम मोदी, तो उस वक्त उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और हम आपको एक चीज और बता दें, जो प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन जो लगाई है वो पौंडीचेरी की एक नर्स है, पी नीला, उन्होंने ये वैक्सीन जो है प्रधानमंत्री को लगाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेघना विपक्ष से लगातार सवाल उठा रहा था और कह रहा था कि जब वैक्सीन का टीकाकरण पहले चरण का शुरू हुआ था कि तो विपक्ष के द्वारा लगातार निशाना साधा गया था प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री खुद आगे होकर क्यों नहीं पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर से पहले भी उन्हें लगवानी चाहिए थी और लोगों को साबित करना चाहिए था। तो आज दूसरे चरण की जैसे ही शुरुआत हुई 1 मार्च से, तो सबसे पहला टीका प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवाया और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों को और विपक्षी नेताओं को ये साफ तौर पर संदेश दिया कि वैक्सीन से कोई भी घबरा नहीं रहा है और जनता को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये साफ संदेश देते हुए आज वैक्सीन का टीका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया। मेघना, यश, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक वक्त तय किया और वक्त ये है कि जब आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन ली है। यानी कि वो आम जनता के साथ साथ विपक्ष को भी बड़ा जवाब और संदेश दे रहे हैं। जी बिल्कुल मेघना, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जब से सवाल उठ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जब से ही उनके जवाब का इंतजार था। और जिस तरह से कहा जाता है मेघना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं है और करके दिखाते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया और सीधा आज दूसरे चरण पर जब टीकाकरण पूरे देश भर में लगना है तो सबसे पहला टीका लगवाया उन्होंने। और विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके मुंह पर भी चुप्पी लग गई है और वहीं जनता में भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है कि जब देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक खुद वैक्सीन लगवा रहा है तो उन्हें भी बेफिक्र होकर वैक्सीन में टीकाकरण में पूरी तरीके से भाग लेना चाहिए। और जो कोरोना के दोनों डोज हैं वो उन्हें लगवाकर भारत को एक तरह से कोरोना मुक्त करना चाहिए। यश, अगर दूसरे डोज की बात की जाए, वो कब लगेगा प्रधानमंत्री को? देखिए अभी इसकी फिलहाल जानकारी नहीं आई है, लेकिन अभी जो पहला टीका लगाया गया है अनुमान उसके कुछ दिनों बाद फिर से दूसरा टीका लगेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे टीकाकरण अभियान और आगे बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में दूसरा डोज भी जो है प्रधानमंत्री को लगेगा। क्योंकि देखिए आज ही उन्होंने पहला डोज लगवाया और दूसरा डोज लगवाने में कुछ वक्त है, तो जब वो उनका नेसेसरी पीरियड जो है एक पहले डोज के बाद खत्म हो जाता है, जब आप दूसरे टीके लगवाने के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं, तो जब शायद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरा डोज भी लेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है, तो कहीं ना कहीं जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवाएं और दूसरा डोज भी आने वाले समय लगवा सकते हैं। मेघना, ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वैक्सीन लगवा ली, आम जनता के लिए आज से वैक्सीन शुरू कर दी गई है। क्या जो बीजेपी के और तमाम बड़े नेता हैं अब वो भी वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे? क्या अब सिलसिलेवार तरीके से बड़े चेहरे वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे मेघना, क्योंकि देखिए जब पहला चरण शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, तब भी साफ तौर पर
जितने भी सांसद हैं, जितने भी तमाम मंत्री हैं, कहीं ना कहीं जैसे जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, उन्होंने पहले चरण में ही जाके टीका लगवा लिया था, तो उन पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए थे। लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जब टीका लगवा दिया है, संसद दल के नेता ने टीका लगवा लिया है, तो अब जितने तमाम सांसद हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, वो अब धीरे धीरे आकर जो है टीका लगवाएंगे। क्योंकि देखिए मेघना, ये सही भी था, क्योंकि जब पहले चरण में टीका लग रहा था तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स को टीका लगना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो सामने खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे थे सीधे तौर पर। तो अब जब दूसरा चरण शुरू हुआ है तो अब कहीं ना कहीं सारे तमाम मंत्री लगवाएंगे, और ऐसा कहा भी गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया है और सांसदों के द्वारा भी कहा गया है कि जितने भी सांसद टीका लगवाएंगे तो कोई भी सांसद जो है मुफ्त में टीका नहीं लगवाएगा। जो उसका दाम रखा गया है टीके का, वो टीके के वो पैसे देंगे और उसके बाद ही वो टीका लगवाएंगे। तो ये जो फ्री का टीका दिया जा रहा है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, बाकी जितने भी राजनेता है वो पैसे देंगे। मेघना, बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए यश शर्मा।